हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ऐसे डेरिवेशन की बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आज पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि अक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो एक एक चीज को पूरे बारीकी के साथ हम लोग इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो चलिए देर की बिना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या दो स्थिर बिंदु ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु ले रहा हूँ, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि इस पर जो आवेश है, इस पर माइनस आवेश है और इस पर क्या है, प्लस आवेश है, यानी प्लस क्यू आवेश, ठीक है। यानी कि इस माइनस, यानी कि जो ये बिंदु है ना, ए, जिस पर कि क्या कितना आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और ये जो बी बिंदु है जिस पर कि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो जब इसको हम ऐसे यहाँ से मिला देता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होता है, ठीक है, 2l होता है, ठीक है। इतनी बातें कवर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए मैंने ओ केंद्र ले लिया, ठीक है, ओ केंद्र ले लिया, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये दूरी l है और ये वाली दूरी l है, ठीक है। तो देखिए जब l और l को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2l आ जाएगा, ठीक है। यानी जब l और l को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा, ठीक है। और देखिए मान लीजिए यहाँ से मैं मान लीजिए, यानी कि केंद्र ओ से, ठीक है, यानी केंद्र ओ से r दूरी पर, ठीक है, केंद्र ओ से r दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु क्या है, तो कोई बिंदु P है, ठीक है। क्या है, कोई बिंदु P है, ठीक है। तो यहीं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है यहीं पर, ठीक है। यहीं पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, यानी इसको E1 मान लेता हूँ, ठीक है। और माइनस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी अंदर की ओर होती है, ऐसे, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसको E2, ठीक है, E2 मान लेता हूँ। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए ये जो प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, ठीक है। यानी प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यानी केंद्र O से बिंदु P की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो देखिए इतना हमें क्या है, माइनस करना होगा, यानी कि R में से L का अगर माइनस कर देंगे तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R में से माइनस कर देंगे क्या, L, ठीक है। तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी हमें क्या निकल के आ जाएगा, R माइनस L, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो अब निकालेंगे माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, ठीक है, यानी बिंदु P की दूरी, ठीक है। तो देखिए केंद्र O से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, ठीक है, क्या है, R है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो जो ये वाली दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है, R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, के क्यू बटे, अब देखिए आर का मान क्या है, आर का मान क्या है E1 पर, यानी प्लस क्यू आवे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर थी, बाहर की ओर। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या है, आर माइनस एल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आप लोग, तो अब आप लोग देखिए, अब हम E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल होगा। ठीक है, क्योंकि अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तो अंदर की ओर थी, इधर की ओर। ठीक है, अब देखिए माइनस से क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या थी, आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, इस पर इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, बिंदु पी पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, यानी कि कुल तीव्रता हमें ज्ञात करना है बिंदु पी पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ई बराबर जब हम E1 में से माइनस कर देंगे E2 को, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा E बराबर, E1 का मान क्या था, देखिए E1 का मान क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस से तो माइनस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए आप लोग, हम लोग का यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल वर्ग। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल वर्ग। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या, देखिए 1/आर माइनस एल का होल वर्ग हो जाएगा, माइनस 1/आर, ये देखिए प्लस रहेगा। ठीक है, आर प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए इसको जब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसका क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल का होल वर्ग माइनस, ठीक है, फिर आर माइनस एल का होल वर्ग। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल वर्ग और क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यानी कि E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी देखिए, माइनस से तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा। ठीक है, बटा है तो बटा लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ से देखिए हल कर देते हैं इसको। देखिए आर माइनस एल और आर प्लस एल ये वर्गांतर का सूत्र बनता है, यानी कि तो देखिए ये वर्गांतर का सूत्र बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र बनना है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना आप लोग कवर हो गए होगा। ठीक है, तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है प्लस 2RL है, ठीक है। इसको माइनस से ये कोष्टक तोड़ दीजिए, ठीक है। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस के इसमें गुड़ेंगे तो प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का ये माइनस में गुड़ाएंगे तो प्लस का 2RL, ठीक है। अब देखिए बटा क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यानी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। बच क्या रहा है, प्लस 2RL और प्लस 2RL, ठीक है। तो यहाँ से आगे लिखिएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। बच क्या रहा है 4RL, ठीक है, 4RL। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी होल वर्क कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो आर का मान है ना, आर का मान है, ठीक है, यानी कि जो आर का मान है वो, यानी कि देखिए एल का मान जो कि आर के मान से क्या है, बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। इसलिए एल के मान को क्या करने पर, छोड़ने पर, ठीक है, यानी कि एल के मान को क्या यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे देख लीजिए, तो देखिए क्या था, ई बराबर 1 बटे यानी क्यू बटे, ठीक है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कोष्टक में था 4RL बटे क्या था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसका भी होल वर्क, ठीक है, यानी इसका भी क्या था, होल वर्क, ठीक है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और देखिए एल का स्क्वायर, यानी कि जो एल का मान है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से एल का मान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, यानी 4RL ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, यानी 4RL ये क्या हो जाएगा, आर भगाते 6, ठीक है। तो एक से एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसको लिख सकते हैं 2 QL, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बटे आर भगाते यानी RQ, ठीक है। अब देखिए इसको इतना को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने अब बताया था P बराबर 2QL, ठीक है, यानी इसके स्थान पर ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटे RQ, ठीक है, RQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा ई बराबर, अब देखिए यहाँ से के का मान रख दीजिए, यानी के बराबर 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का हम लोग का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ, ठीक है। तो ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आज आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आने वाला है, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।